हूं और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत अमवा के दत्तनगर मजरा में खड़ा हुआ हूं। यहां पर एक घटना हो गई है। पूरा परिवार इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है। दरअसल एक लड़का जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए अपनी पत्नी के साथ लुधियाना में रह रहा था, जिसका नाम तेजराम है और इनके पिता का नाम संतराम है। और इनकी 1 तारीख को लुधियाना में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घर वालों को नहीं पता मौत कैसे हुई है। अपनी पत्नी के साथ रह रहा था और इन लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि साजिश के तहत किसी के साथ मिल करके उस लड़के की हत्या कर दी गई है। इनको जब सूचना मिली है तो ये लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुँचे हैं। पोस्टमार्टम हाउस में जब इन्होंने देखा है तो उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और कहीं ना कहीं इनको शक और संदेह हो रहा है। और हमारे साथ में इनके परिवार के लोग खड़े हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या नाम है जिस लड़के की मौत हुई है। तेजराम नाम है। अच्छा, क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या नॉर्मल मौत है या कुछ? हमको तो सर लग रहा है कि कोई किसी ने मारा ही है या मारा ही है, क्योंकि उसने 4 बजे फ़ोन उस दिन किया था कि हमारी कोई आप हेल्प नहीं कोई करते हो। फिर माँ से बात किया 9 बजे कि हमारी ना भैया हेल्प करते ना आप हेल्प करते हो। तो हम लोग कहा कि हम यहाँ इतनी दूर बैठे हैं, यहाँ से कौन हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद में 9 बजे के बाद में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, बात ही नहीं हो पाया। फिर सुबह फ़ोन लगाते फ़ोन ही नहीं पकड़ा। फिर पकड़ते 1 बजे फ़ोन पकड़ा। फिर उधर से पता चला कि भाई का एक्सपायर हो गया। अच्छा, कितने भाई हैं ये? 4 भाई हैं। ये सबसे बड़ा था, छोटा? ये माजिल है। अच्छा, इसकी शादी कहाँ, कौन से ज़िला में आपने किस लड़की के साथ करी थी? ये बलरामपुर जिला सिरसिया गांव से अनीता नाम था। अच्छा, तो ये मौत हो जाने के बाद में मैं देख रहा हूँ पूरा गांव परिवार सब लोग यहाँ अंतिम संस्कार में पहुँचे। इसके मायके वाले क्यों नहीं पहुँचे? इसके मायके वाले क्यों नहीं ना, इसके कोई रिश्तेदारी के हैं। इसके वहाँ से लुधियाना से भी आना भी नहीं चाहती थी। उसको हमने किसी तरह ज़बरदस्ती लेके आए हैं कि घर चलो। इसके रिश्तेदार के ना मायके कोई आया है, ना इसका कोई और बहन बंधु के कोई आए हैं, साढ़ू कोई आए हैं। और इसके बाद में भी आए हुए हैं और ये जो है बार बार इधर उधर भाग रही है। क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है जिसमें दिख रहा हो कि वो किसी चीज़ से लटका हुआ था? आपके पास कोई सबूत, कोई फोटो वीडियो है? नहीं, सबूत पुलिस के पास? पुलिस के पास भी नहीं है। पुलिस को खाली पुलिस से हमने पूछी कि आप लाश आप उतरवाए थे कि उतरी मिली थी, तो पुलिस बोले कि हमने नहीं उतराई, हम गए तो ज़मीन पे पड़ी लेटी मिली थी लाश। ठीक है साथियों, सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो ये संदेह पैदा कर रही हैं कि ये जो मौत है ये मौत साधारण मौत नहीं है। सबसे पहली बात, जिस तरीके से इनकी पत्नी ने बयान दिया है, क्योंकि पत्नी ही वहाँ पर रह रही थी, कि बॉडी मैंने उतारी है। आज तक कभी आप लोगों ने सुना हो कि पत्नी अकेले बॉडी उतार ले? तो यही शक संदेह इनको हो रहा है कि कोई ना कोई उसके साथ मिला हुआ था, जिसके मिलने से, जिसके साजिश की वजह से उसकी गला घोंट करके हत्या की गई है, बाद में उसे लटकाया गया है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन ये घर वालों को शक और संदेह हो रहा है। और दूसरी बात आपको बता दें कि जब से बॉडी ले करके इनकी पत्नी यहाँ पर पहुँची है, तब से वो बार बार आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है। अभी हमने खुद देखा, छत पर खड़ी हुई थी, छत से कूदने जा रही थी। इन लोगों का ये कहना है कि अगर वो अपने मायके जाना चाहती है तो इनके मायके के लोग यहाँ पर पहुँचे। डायल 112 पुलिस की मौजूदगी में लिखा पढ़ी करके इस महिला को मायके भेजा जाएगा, क्योंकि अभी उसका दिमाग बहुत ज़्यादा इस वक्त सदमे में है और कुछ न कुछ ऐसा राज है जो वो छुपा रही है। और ये इनके भाई हैं। क्या लगता है आपको, बताइए क्या लगता है आपको? सर, हमें तो लगता है इसकी मर्डर ही करवाया गया है। हाँ। तभी ये भाग जा रही है। कभी आपने सुना है कि महिला अकेले बॉडी उतार ले? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। तो क्या लगता है कोई और मिला हो सकता है? किसी के ऊपर शक संदेह है आपको? बिल्कुल है सर। बताइए। चंदे और सुरेश और चच्चू, पंकज और इसकी बीवी, इन्हीं के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा पॉइंट वाली बात यह है कि इस महिला का मोबाइल, उसका CDR कॉल डिटेल निकाला जाए, ताकि पता चले कि मौत से पहले इसने किस किस लोगों से बात की थी। और बहुत ही दुखद घटना है। इनका पूरा परिवार इस वक्त आहत है। ये लोग चाहते हैं कि लुधियाना पुलिस और श्रावस्ती पुलिस भी इस मामले में जांच करके जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को जेल भेजना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ और आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है तो आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामले में भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अगर एक परिवार है और पत्नी घर में रह रही है और बच्चा रह रहा है और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, तो इस महिला का कहना है कि उस रात को ये दूसरे कमरे में जा करके सोई थी। तो आखिरकार दूसरे कमरे में क्यों जा करके सोई थी? इसका मतलब सब कुछ प्री प्लान्ड है और सब कुछ एक योजना के तहत, साजिश के तहत किया गया है। तो ये जो जिस लड़के की मौत हुई है, जिसका नाम तेजराम है, ये उसकी बहन जी है और इनका भी कुछ कहना है। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है आपके भाई के साथ, बताइए। भाई के साथ हमरे ये लग रहा है साहब कि तो जैसे उनके साथ जैसे 4 मिनट जब फ़ोन लगा हमारे भाई तो हमसे भी रो बात किया हमारे भाई कि दीदी हमें बहुत मारिन। कन के मारा भैया? तो कन पंकज मारेन और सुरेश मारेन, चंदे मारेन और
विजय के भाई चच्चू मारिन, वो विजय के लड़का क्या चच्चू आपको लग रहा है ऐसा तो नहीं कि मारने से हाँ, मौत तो हुई उसके बाद? मारने के लिए साहब हमें शक लगना कि कस के मारिन कि माँ साहब दिमाग नहीं काम करता। हम कहन भैया हम जिंदगी भर रोई भाई जवनिया का कहा था। यानी जब वो आपसे बात कर रहा था, सुनिए, जब आपसे बात कर रहा था तो क्या आपको कुछ ऐसा शक संदेह हो रहा था कि कोई से मार पीट रहा है? कहन भैया हमारे अम्मा हम बहुत मारे गए हैं, तो हम कहन के मारा पुतवा हमारे, तो का के मारा, तो कहन ओ अम्मा हमें चच्चू मारिन, हमें चंदे मारिन, हमें विजय मैं सुरेश मारिन, अत्ता हमारे भैया यानी आप लोग चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए? हाँ जांच होना चाहिए। इसकी हाँ, बताइए बताइए। अत्यंत पहिहन भैया के मोबाइल हम कहन भाई हेलो नहीं बोल रहे भैया, बस भैया कहन हेलो नहीं बोल रहे, हम कहन काहे मोबाइल कट गा, देखें फोन कट गा, फोन आप स्क्रीन हेलो बोलें, मोबाइल स्विच ऑफ। अभी उसकी पत्नी तुम्हारे घर में है? अभी मैंने देखा छत से कूदने जा रही थी।